आगे बढ़ते हुए बात अब नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी पर आज होना है ऐलान मोदी। मोदी की ताजपोशी, आडवाणी अब तक तैयार नहीं। संघ की बिसात बिछी, राह कितनी आसान कितनी मुश्किल, मोदी बनेंगे महाराज। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी तय मानी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिशें नए सिरे से तेज हो गई हैं। जी हां, नितिन गडकरी एक बार फिर लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे हैं। वहीं बलबीर पुंज भी आडवाणी से मुलाकात करने के लिए उनके घर में मौजूद हैं। नितिन गडकरी कल रात भी आडवाणी से मिले थे। खबर यह है कि लालकृष्ण आडवाणी अब तक नाराज हैं और नए सिरे से मनाने की कोशिशें भी तेज की जा चुकी हैं। इसके पहले खबर ये आई कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भी जाएंगे लालकृष्ण आडवाणी को मनाने के लिए, जबकि राजनाथ सिंह जो इस वक्त अपने घर के अंदर मौजूद हैं, आज सुबह नितिन गडकरी ने राजनाथ सिंह से जाकर उनके घर पर मुलाकात की है। शाम 5 बजे माना यह जा रहा है कि संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और इस बैठक के बाद नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इन सब के बीच आडवाणी मान जाते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो उनको दरकिनार करके इस बारे में ऐलान किया जा सकता है। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, आडवाणी को मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और कौन कौन से नेता पहुंचे हैं आडवाणी के घर? देखिए चित्रा, करीब 40 मिनट से ज्यादा समय से अधिक हो गया और लगातार जो है बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की मुलाकात लालकृष्ण आडवाणी से चल रही है और इसे आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी भी लालकृष्ण आडवाणी के रुख में कोई नरमी नहीं आई है, कोई बदलाव नहीं आया है। और चित्रा, खास ये बैठक खास इसलिए हो जाता है क्योंकि जब लालकृष्ण आडवाणी ने गोवा सम्मेलन के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, उसके बाद इन्होंने जिस तरह से तीनों पद से इस्तीफा दिया था और उसको मनाने में नितिन गडकरी का अहम योगदान था और नितिन गडकरी के इंसिडेंस पर ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जो बातचीत हुई थी लालकृष्ण आडवाणी की, तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है। करीब 40 मिनट से ज्यादा समय हो चुके हैं और अभी भी नितिन गडकरी की बैठक लालकृष्ण आडवाणी से जारी है। लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मोदी के नाम पर लाल हुए बैठे हैं आडवाणी और इसी वजह से नए सिरे से कोशिशें, ताकि कम से कम दरकिनार करने की नौबत उन्हें नहीं आए और शाम 5 बजे के पहले लालकृष्ण आडवाणी को हर हाल में मनाया जा सके और उसके बाद संसदीय बोर्ड की बैठक हो और बैठक के बाद नरेंद्र मोदी की ताजपोशी कर दी जाए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए राकेश आपका। तो इन सब के बीच क्या कुछ घटा है आज सुबह से नरेंद्र मोदी पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे 8:40 पर नितिन गडकरी। 35 मिनट तक नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी पर बातचीत हुई। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी सागर के लिए निकल गए हैं 9:30 पर। माना यही जा रहा है कि शाम की जो बैठक होनी है 5 बजे संसदीय बोर्ड की, उसमें वो शामिल होंगे। इस पर सस्पेंस बना हुआ है। आडवाणी से मुलाकात करने के लिए 10:20 पर पहुंचे हैं नितिन गडकरी और नितिन गडकरी इस वक्त भी आडवाणी के घर के अंदर ही मौजूद हैं। लालकृष्ण आडवाणी नाराज हैं। उनका कहना यह है कि दरअसल नरेंद्र मोदी की जो ताजपोशी है वो विधानसभा चुनावों के बाद की जाए, लेकिन संघ ने साफ कर दिया है कि बीजेपी जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दे और इसी वजह से माना यही जा रहा है कि आज शाम 5 बजे के आसपास नरेंद्र मोदी की ताजपोशी कर दी जाएगी। मानते हैं लालकृष्ण आडवाणी तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। बीजेपी मुख्यालय से हमारे संवाददाता यतेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि राजनाथ सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं हमारी संवाददाता नेहा केसरी। सबसे पहले यतेंद्र, आपका रुख करते हुए, मुलाकातों का दौर जारी है। इन सबके बीच आडवाणी को मनाने के लिए नितिन गडकरी भी पहुंच चुके हैं उनके घर पर। लालकृष्ण आडवाणी मान जाएंगे क्या शाम 5 बजे तक? इस बात की जरा भी उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, सुबह 7:30 बजे से मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले आडवाणी के यहाँ करीब 7:30 बजे मुरलीधर राव वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद बलबीर पुंज आडवाणी के यहाँ पहुंचे और 10:20 पर नितिन गडकरी राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद पहुंच चुके, क्योंकि रात को भी नितिन गडकरी की रात करीब 11 बजे लालकृष्ण आडवाणी से लंबी बातचीत हुई थी और उस बातचीत के बाद राजनाथ सिंह से मिलने सुबह करीब 8:30 बजे करीब गडकरी राजनाथ सिंह के यहाँ पहुंचे। और अब जो वहां से कोई सॉल्यूशन, जो सूत्र बता रहे हैं कि कोई ना कोई एक बीच का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है और जो बात हुई है उसके बाद अब आडवाणी के बाद एक बार फिर से गडकरी पहुंचे, यानी कि कहीं ना कहीं सिरों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आडवाणी मान सकते हैं। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ नरम रवैया अपनाने का संकेत
संकेत मिल रहे हैं, लेकिन देखना होगा कौन सा पक्ष कितना झुकता है और गडकरी इसमें कितना सफल हो पाते हैं, क्योंकि गडकरी के साथ साथ जो संघ के संकट मोचक कहे जाते हैं गुरुमूर्ति, वो भी इस पूरी कवायद में लगे हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। हालांकि कुछ सोर्स ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अभी तक पार्लियामेंट्री बोर्ड का ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, सूत्र राजनाथ खेमे के सूत्र कह रहे हैं कि 5 बजे बैठक होगी और जल्दी ही सारे सदस्यों को आधिकारिक तौर से बता दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि फैसला टालने की कोशिश की जा रही है कि आज के दिन फैसला ना हो। लेकिन राजनाथ खेमा पूरी ताकत से लगा हुआ है कि आज शाम को 5 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो और उसके बाद आधिकारिक तौर पर पीएम पद के कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी का ऐलान किया जाएगा। उसके पीछे वजह भी है, 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और 19 सितंबर के बाद अनाउंस नहीं किया जा सकता क्योंकि पितृपक्ष लग जाएगा और इसी वजह से नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान जल्द हो जाए। संघ का दबाव लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी नाराज हैं। इन सब के बीच नेहा जरा ये जानकारी दीजिए, आडवाणी को मनाने के लिए नितिन गडकरी पहुंचे हैं, दूसरे और नेता भी जाएंगे, खबर है कि सुषमा स्वराज भी पहुंचेंगी, लेकिन राजनाथ सिंह खुद कब जाएंगे, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? चित्रा, फिलहाल राजनाथ सिंह के घर पे बहुत शांति है, लेकिन उनके मन में काफी उथल पुथल है। यहाँ पर हम खड़े हैं और हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि राजनाथ सिंह को जितनी मुलाकातें करनी थी वो उन्होंने कल कर ली है और आज वो बस अपने घर पर बैठ के पार्टी अध्यक्ष के तौर पे बस इंतजार कर रहे हैं कि आडवाणी को मनाया जाए। उनके पास बाकी जो नेता जा रहे हैं वो किसी भी तरह आडवाणी को मना ले और इन तक खबर पहुंचाएं कि आखिर क्या हुआ है। बस उनके मन में काफी अभी उथल पुथल चल रही है और वो बस इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल गडकरी के मिलने के बाद राजनाथ सिंह के पास रामजी लाल आए थे और उसके बाद अभी तक कोई भी नहीं आया है उनसे मिलने और वो बस इस इंतजार में है कि आडवाणी के घर जो भी नेता गए हैं और मनाने की कोशिश कर रहे हैं, गडकरी, बलबीर पुंज और सुषमा स्वराज जो अभी मिलने जाने वाली हैं, तो वो किसी भी तरह आडवाणी को शाम 5 के पहले मना ले और उसके बाद पूरी खुशी के साथ, सबकी सहमति के साथ नरेंद्र मोदी के नाम की उद्घोषणा की जाए, उनके नाम को प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा की जा सके। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा होगा क्या कि सभी की खुशी और रजामंदी के साथ नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया जाए? संभावनाएं फिलहाल थोड़ी कम नजर आ रही हैं क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी नाराज हुए बैठे हैं। लेकिन यतेंद्र, क्या ये माना जा सकता है कि आडवाणी अगर नहीं मानते हैं, चूंकि अभी कंफर्म नहीं है कि संसदीय बोर्ड की बैठक शाम को होगी ही, जैसा कि आपने जानकारी भी दिया और इस बारे में अभी कंफर्मेशन से बचा भी जा रहा है, क्या ये माना जा सकता है कि आडवाणी को दरकिनार करके राजनाथ सिंह कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और मोदी के नाम का ऐलान कर सकते हैं आज? देखिए चित्रा, इसमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि एक तो ऑफिशियली अभी तक पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को सूचना नहीं दी गई कि 5 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। हालांकि राजनाथ खेमा जो है और संघ खेमा जो है वो पूरा जोर लगा रहा है कि शाम को 5 बजे बैठक हो और आधिकारिक तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम अनाउंस किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुरली मनोहर जोशी जो काफी अहम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो सागर में जो उनका कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में, वो वहां पर चले गए। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में पूरा पार्टी नेतृत्व है, पूरा संघ परिवार है कि आखिर में शाम तक क्या रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि आडवाणी अभी तक माने नहीं है, बैठकों का दौर चल रहा है। और जहां तक दरकिनार करने वाली बात है कि गोवा कार्यकारिणी में उसका हश्र पूरा संघ परिवार देख चुका है कि किस तरह से आडवाणी ने 3 पदों से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उन्होंने मजबूर कर दिया था संघ प्रमुख को सामने आने को, राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप करने को। मोहन भागवत आए और उनकी बात सार्वजनिक तौर पर प्रेस रिलीज में आडवाणी के द्वारा लिखवाई गई कि जिससे संघ सार्वजनिक रूप से सामने आया कि वो राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप करता है, क्योंकि संघ हमेशा से मना करता आया कि राजनीतिक दृष्टि से उसका। लेकिन अब तो साफ हो गया है कि दरअसल बीजेपी को संघ ही चलाता है और पिछले काफी दिनों से ये कवायद भी हमने देखी है। बहरहाल टीवी स्क्रीन पर 2 और महत्वपूर्ण चीजें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अगर मोदी पीएम कैंडिडेट बन जाते हैं तो क्या होगा, क्या क्या सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब उन्हें ढूंढना होगा। और नितिन गडकरी आज सुबह जब राजनाथ सिंह को मनाने के लिए गए थे उस वक्त की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए यतेंद्र, आपका और साथ ही नेहा आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आप लोगों से जानकारी हम लेते रहेंगे।